हम एस्पिन के भाइयों को देखते हैं जिन्हें रास्ते में कुछ सुनहरे सेब यानी नजर आते हैं जो एक टोकरी में रखे होते हैं। एस्पिन के दोनों भाई उस टोकरी में से एक एक सेब उठाकर खा लेते हैं। तब उनके पास कुछ लड़कियां आती हैं जिनकी बातों में आकर वे उनके साथ चल देते हैं। दूसरी तरफ एस्पिन नक्शे के रास्ते पर जा रहा था, लेकिन आगे जाकर रास्ता खत्म हो जाता है। वहीं पर एस्पिन को भी एक गोल्डन सेब मिलता है और जब एस्पिन वह सेब खा लेता है तो तुरंत सामने एक गुफा खुल जाती है। अब एस्पिन उस गुफा के अंदर चला जाता है जहां वह देखता है कि उसके भाई भी वहां मौजूद हैं और वे उन लड़कियों के साथ खाना खा रहे हैं। अचानक एक लड़की उसे भी खाने पर बुलाती है, लेकिन एस्पिन को वहां खाने की जगह पर बहुत ज्यादा कीड़े नजर आ रहे थे। तभी वही लड़की एस्पिन को एक सुनहरा सेब देती है, लेकिन एस्पिन को कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वह उस सेब को खाने का बहाना करता है। और जब एस्पिन ने वह सेब नहीं खाया और उसे नीचे गिरा दिया तो इस इनकार की वजह से एस्पिन को सब कुछ समझ आना शुरू हो गया। वे लड़कियां असल में डायने थीं जो उसके भाइयों को धोखा दे रही थीं। जब एस्पिन को यह सच्चाई पता चली तो वह तुरंत दोनों भाइयों को बचाकर गुफा से बाहर ले आया। एक डायन उन पर हमला करती है, लेकिन वे बचकर गुफा से बाहर निकल जाते हैं। एस्पिन अपने भाइयों को रास्ते में बताता है कि जिस तरह यह डायन थी वैसे ही एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर भी है। यह कहानी नहीं बल्कि एक सच्चाई है, क्योंकि वह मॉन्स्टर सिर्फ रात को निकलता है। अगर वह मॉन्स्टर दिन में निकलेगा तो वह पत्थर का बन जाएगा। दूसरी तरफ हम राजकुमारी क्रिस्टीन को देखते हैं जो गुफा में कैद है। उस गुफा से बाहर निकलने का सिर्फ एक छोटा और काफी ऊंचा रास्ता है। अभी वही मॉन्स्टर गुफा के एक छेद से अपना हाथ निकालता है और क्रिस्टीन को खाने के लिए कुछ हड्डियां देता है। क्रिस्टीन हड्डियां खाने का बहाना करते हुए मॉन्स्टर से कहती हैं, ये बहुत स्वादिष्ट हैं। फिर एस्पिन और उसके भाई नक्शे को फॉलो करते हुए एक होटल की तरफ पहुंचते हैं जहां फ्रेडरिक भी मौजूद था। वे सब होटल में प्रवेश करते हैं